नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आईएनडीआईए गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। लग रहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन से सबसे पहले अगर कोई दल बाहर आएगा तो वो समाजवादी पार्टी होगी। यह ताजा घटनाक्रम से अधिक पुष्ट होता चला जा रहा है। हालांकि हम काफी समय से कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बीच का जो तालमेल है वो सामान्य नहीं है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों का सीट शेयरिंग के मामले पर पेच फंसा नजर आ रहा था। हालांकि अभी सीट शेयरिंग हुई नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं आ रही थी उससे लग रहा था कि कांग्रेस और सपा के बीच शायद बात ना बने। अब नया मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां समाजवादी पार्टी ने 2019 के चुनाव में एक सीट जीती थी और कई सीटों पर प्रत्याशी लड़ाए थे उन्होंने। इसी को आधार मानकर समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि उनका मध्य प्रदेश में जनाधार है। उन्होंने रविवार को 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और ये प्रत्याशी घोषित किए तब जब कांग्रेस ने 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा में 141 सीटों पर अपने प्रत्याशी एक तरफा घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस उसके प्रभाव क्षेत्र वाली सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी और सपा से बातचीत करेगी और सपा को कुछ सीटें छोड़ेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस उम्मीद पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया और कांग्रेस का मानना यह है कि सपा का वहां कोई आधार नहीं है, आधार कांग्रेस का ही है और उन्होंने अपने एक तरफा प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसके बाद शाम के घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी ने 9 प्रत्याशी उतार दिए। अब ये 9 प्रत्याशी वो हैं जो कांग्रेस के साथ मुकाबला करेंगे। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के सपा नेताओं के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं और अब कहना यह है मध्य प्रदेश के सपा अध्यक्ष का कि हम मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतारती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी और एक तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रास्ता समाजवादी पार्टी ही रोक देगी और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि मतों का जो विभाजन होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो यादव मतदाता है मध्य प्रदेश का वो जाएगा और मुस्लिम क्षेत्रों में भी प्रभाव है समाजवादी पार्टी। ये सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा और अगर सपा के 50 प्रत्याशी उतरे तो ये जान लीजिए कि दोनों के बीच फिर तालमेल आगे नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस हारेगी तो उसका ठीकरा सपा के सिर ही फूटेगा और उसका असर सीधा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 दर्जन से अधिक सीटें देने की स्थिति में नहीं है और बात सही भी है, क्योंकि कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा आधार नहीं। आज जहां चर्चा इस बात की है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस के सूत्रों ने भी अब यह कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस हो सकता है उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़े। तो ये तो उसी स्थिति में होगा जब सपा राष्ट्रीय गठबंधन से आईएनडीआईए से अलग हो जाए। इनके अध्यक्ष अजय राय ने भी टिप्पणी की है। अजय राय ने कल कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इसलिए सपा के साथ कोई बात नहीं की क्योंकि मध्य प्रदेश में सपा का कोई जनाधार नहीं, इसलिए उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। अजय राय ये बात भूल गए कि यही बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं, सिवाय रायबरेली और अमेठी के कहीं भी वो ठीक से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में तो अखिलेश यादव को कांग्रेस के लिए मात्र 2 सीटें छोड़ देनी चाहिए, बाकी सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। ये बड़बोलापन कांग्रेस के नए मनोनीत अध्यक्ष का है, उसका असर भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर पड़ेगा
और समाजवादी पार्टी शायद सबसे पहली पार्टी होगी, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, जो इस गठबंधन से बाहर आएगी। और उत्तर प्रदेश में वही स्थिति होगी जो 2019 के चुनाव में हुई थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन बनाम कांग्रेस, सपा, बसपा, ये अलग अलग सब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है 2014 का इतिहास उत्तर प्रदेश में दोहरा दे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।